नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी अब बिहार विधानसभा 2025 के लिए भी पूरी तैयारी से जोर शोर में जुट गई है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम में एनडीए को बम्पर जीत मिली। सभी 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को सफलता मिली है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए गदगद है। इससे गठबंधन में शामिल सभी घटक दलों में उत्साह बढ़ गया। इसी क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान की पार्टी मिशन 2025 की तैयारियों में जुट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर संगठन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि सारे कार्यभार की पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान ने अपने बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती को दे दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक बाद निर्देश दिए हैं कि सभी संगठन को की देखरेख करेंगे और चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। देखिए, 2 जगहों 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हो गए। अब बिहार में जो है काफी ज्यादा इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आने वाला विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे करें। बीते रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम की तैयारी करने वाले लिस्ट जारी कर दी। अरुण भारती को संगठन एवं चुनाव का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। वहीं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह को संगठन का सह प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह एवं डॉक्टर अभिषेक सिंह को संगठन समन्वयक, परशुराम पासवान, वेद प्रकाश पांडे को कार्यक्रम जो है वो उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और मोहम्मद सलीम साहिल को कार्यकाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने सारी जिम्मेदारी अपने बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती को ही दी थी। एनडीए ने उन्हें एक सीट चतरा मिली थी और उस सीट पर पार्टी के प्रत्याशी की जीत भी हुई। अब चिराग पासवान ने बिहार में भी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए अरुण भारती को आगे बढ़ाया है। अब निश्चित दौर पर जो चुनाव में सीटों का तालमेल होगा उसकी बड़ी जिम्मेदारी अरुण भारती की होगी। कुल मिलाकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अब आगे की रणनीति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन एक बड़ा पेच यहां पर फंसेगा। देखिए, अब बीजेपी अपने घटक दलों को कितने सीटें देती है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी है, चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी और सीएम नीतीश की पार्टी जदयू भी है। तो बीजेपी किसको कितनी सीट देगी ये देखने वाली बात होगी, या फिर ये भी हो सकता है संभावित कि बीजेपी की ये घटक दल इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।